हेलो दोस्तों। हाँ, हम लोगों ने यहाँ तक क्वेश्चन कर लिए थे, तो इसको आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे ये वाला आपका हो गया था। अच्छा, इसमें एक हम लोगों ने पहले जो क्वेश्चन छोड़ रखा था, वहाँ पे छोड़ के रखा था, वही बता रहे थे। तो उसमें हमने एक बताया था, कारण ये था कि उस समय वो चीज़ें, जैसे ये वाला था, तो इसमें यही सही है, परेशान नहीं होना आप लोग, ठीक है। क्योंकि इसमें जो दिया गया है, षटभुजा कोण पे नहीं रेखांश बनता है, यही आपका सही है, ठीक है। कई लोगों का दिमाग चल रहा हो, ये सारी छोड़ रखा है, छोड़ नहीं रखा, करवा दिया था। तो आगे हम लोग चर्चा करते हैं। ये वाले हो गए थे, यहाँ तक संभवतः हो गया था, कहाँ तक हो गया था, ये करवाना था। चलो आगे देखते हैं हम लोग। सभी क्वेश्चन आपको फिर आगे से जो भी क्वेश्चन बचे हुए करवा देते हैं, ठीक है। देखो, उसने कहा क्रिकेट वाला हो, फुटबॉल हो, कबड्डी, तीनों में आता हो, तो तीनों में कौन आता है? तीनों में एक ही है, डी। तो डी आएगा, काम खत्म। प्रतिस्पर्धा में 5 बच्चे भाग लेते हैं, प्रत्येक ने प्रत्येक हाथ मिलाया, कितने बार कितने खेल खेलेंगे? हर एक के साथ एक खेल खेलना है। तो ये ऐसी कंडीशन में होता है, हाथ मिलाने वाली कंडीशन क्या आती है? हाथ मिलाने की, हाथ मिलाने कंडीशन जो होती है, उसमें बताया तुमने n इंटू एन माइनस 1/2, ठीक। 5 बच्चे हैं, 5 में से 1 कम 4/2, कुल मिलाया के क्या खेल हैं? आप कहोगे 10 खेल होंगे। कितने खेल होंगे? 10, ठीक है भाई। बाई 2 कर देने आप लोग। कोई समस्या है? बोलो बोलो, हम समझते हैं, समझ में आया होगा। वृक्षों की पंक्ति में एक वृक्ष दोनों शोर से 5वां है। मैंने खूब बताया कि दोनों पार्श्व कोई संख्या दी जाए तो जोड़ के एक कम कर दिया जाता है। 10 में 1 कम 9, कितने आएंगे आपको? 9, ठीक है भाई, सही ना। आपको सब दिया गया है, इसके चौथा कौन हुआ? 1 2 3 4 टी, छठे 5 6 एम, 9 में 6 का 7 8 9 ए, और 11 में 10 11 ई। इनसे बनाना है, तो इससे कई सारे बनते हैं। एक तो टीम बनता है, TEAM, एक टाइम बनता है, ठीक है। तो ये 2 चिन्ह बन जाते हैं। तो आप कहेंगे एक से अधिक शब्द बने तो उसका उत्तर बाई देना है, तो क्या आएगा? बाई, ठीक है। अगर अधिक उत्तर आ रहे हैं, क्या हो जाएगा आपका? बाई। एक रंगीन घन के 3 ओर से इस प्रकार रंग व्यवस्था की गई है, कोई 2 आसन सतहों का प्रयोग हुआ है। दो और एक रंग 2 आसन सतह पर प्रयोग नहीं हुआ है। दिए कुछ गाने इस प्रकार हैं कि सिर्फ एक सतह रंगीन होगी। एक किसी एक रंग के ऐसे एक सतह रंगीन घनों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? ठीक है। जब आपको एक घन रंगने के लिए 3 रंगों का प्रयोग किया गया, 3 रंगों का प्रयोग किया गया, अब जिस आगे रंगा होगा पीछे रंगा होगा, ठीक है। अब कंडीशन कह रहा है कि रंग व्यवस्था ऐसी है कि कोई भी एक रंग 2 आसन सतह का प्रयोग नहीं करता है। दिए गए घन को कुछ ऐसे घन प्राप्त होंगे जिन पे सिर्फ एक सतह रंगीन होगी। किसी एक रंग के घन एक सतह रंगीन की संख्या अधिकतम क्या हो सकती है? तो हमने बताया था कि पहला काम तो है घन कितने बाई कितने का, ये स्पष्ट हो, ठीक है। 3 रंगों का प्रयोग किया गया है, 3 रंग तो ठीक है, अलग अलग सतह से भी सब कुछ ठीक है। एक रंग की 2 आसन सतह का प्रयोग हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। घनों की अधिकतम संख्या क्या होगी? घनों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिन पे एक ही सतह रंगीन हो, ठीक है। सिर्फ एक रंगीन हो, किसी एक रंग के ऐसे एक सतह रंगीन घनों की अधिकतम संख्या क्या होगी? देखो, जब वही कंडीशन आए तो समस्या ये है कि इसमें या तो स्पष्ट कितने भुजा वाला है, जब नहीं है तो ये केवल एक ही आपकी कंडीशन आ सकती है कि वो 2/2 का घन होगा। तो जब बांटेंगे तो 2/2 का जब बटेगा तो समस्या ही रहेगी तो प्रत्येक पे आपके घन अलग अलग आ सकते हैं। तो जब यह कंडीशन दिया जाए कि जब उसमें घन नहीं दिए गए, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करना है कि उसमें संख्या होनी चाहिए, ठीक है। किताब में जब दिया गया है उसमें कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर भुजा वाला है, तो इसमें 1 सेंटीमीटर भुजा काटने। तो हमने कहा था कि 4 वाला है तो आप इसको इसमें रखना 4 सेंटीमीटर कर लेना कहीं ना कहीं, ठीक, क्योंकि बिना भुजा के नहीं लगा सकते हम लोग। और उसमें 1 सेंटीमीटर के आपको रंगने, ये भी रखना आप लोग, ठीक। तो 4/4 का बांट देंगे आप, ठीक। जब 4/4 बांटेंगे तो कंडीशन ऐसी बनेगी, एक सतह पर 8, 4 आ गए, तो 4 इस साइड होंगे, और ऐसी कंडीशन आपकी 4 ये बनेगी जाके,
एक रंग इधर है, जस्ट उसके साइड उस साइड होगा आपका। तो 4 इस साइड 4 उस साइड, कितने हो जाएंगे आपके 8, क्योंकि 3 रंग है और आसन भुजाएं रंगीन नहीं है, तो रंग एक लाल इधर होगा तो लाल पीछे होगा, काला ऊपर काला नीचे, नीला नीचे नीला इधर। तो लाल वाले 4 इधर हैं तो लाल वाली 4 आपके उधर होंगे। तो एक ही रंग के अधिकतम कितने घन हो सकते हैं, ठीक है। आप क्या कहेंगे हम लोग 4 4 8, क्या कहेंगे हम लोग 8। कोई दिक्कत नहीं उसमें, तभी लगेगा जब आपका स्पष्ट हो। ठीक, देखो इसमें क्या होता है, कॉमन लेते हैं हम लोग, क्या करते हैं हम लोग कॉमन। जैसे हमें पूछा गया आशा का, तो आशा का किसमें है आपका, आशा का और इसमें आ रहा, तो इसके सभी हमें कहीं ना कहीं कॉप करना है, ठीक है। जैसे इन दोनों में कुछ कॉमन है तो आप कहोगे की कॉमन है, क्या है की, और इसमें कुछ है, इसमें भी की है, देखो इसमें की है, इसमें की है, इसमें की है। इसमें क्या है, ऊषा इज प्लेइंग कार्ड, इसमें आशा इज प्लेइंग, और इसमें क्या लिखा हुआ है प्लेइंग। तो प्लेइंग प्लेइंग तीनों में आ रहा है, तो के आई का हो गया प्लान, क्या हो गया प्लान, ठीक है। प्लेइंग मतलब, और आगे देखते हैं हम लोग, ठीक। इसमें देखो सी ओ पी है, इसमें कुछ कॉमन है नहीं, इन दोनों में और कुछ कॉमन बचा है, एम ए, क्या बचा है एम ए, एम ए आपका है और इधर एम ए है, इन दोनों में कुछ है, कार्ड्स है, इसमें आपका आफा इज, इज इसमें भी इज इसमें भी है, ठीक है। तो इज किसका हो गया एम ए का, ठीक है भाई। अब इसमें से आपको एक और रिजेक्ट करना है, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, टॉप कॉप शॉप लिखा है, ऐसो लिखा है, इसमें था नहीं, इसमें कुछ दिख रहा है आपको कॉप का, जे ए कहीं कॉमन है, जे ए इसमें कॉप है, ठीक, इसमें कॉप है और इसमें कॉप है, ठीक। इसमें क्या है आफा इज प्लेइंग रन्स टेंस, ठीक है। तो आपका इन दोनों में अगर देखा जाए कॉप की मतलब, कॉप का गोला कर लेते हैं हम लोग, तो इसमें इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है आपकी टी ई एन ई, तो इन इसमें भी आपका है, ठीक हो गया। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ क्या बचा आशा, यहाँ क्या बचा जे ए, तो आशा क्या हो गया जे ए, ठीक है। जो यहाँ बचा, जो यहाँ बचा वही आंसर, ठीक। तो कॉमन आपको देख के अलग कर देना होता है, तो कोडिंग तरीका है एक प्रकार से। देखो ये क्वेश्चन आपका समस्यात्मक है, समस्यात्मक यानी पजल है। 6 व्यक्ति हैं ABCD, विभिन्न विषय भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और गणित वनस्पति विज्ञान, एक ही दिन एक के बाद दूसरा विषय किंतु जरूरी नहीं क्रम से हो पढ़ाए जाते हैं। वनस्पति अंतिम, तो इसमें कितने विषय हैं आपके 1 2 3 4 5 6, तो 6 लिख दो, 1 2 3 4 5 6 क्रम से कर दिया, ठीक है। क्रम हमने डाल दिया 1 2 5, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। क्रम क्या डाल दिया 1 2 5 6, ठीक। क्या था क्वेश्चन, अब ये जब पजल आती है तो आपको धैर्य बना के एक बार पढ़ना है सही, ठीक है, उसके बाद में उसको लिखना है। ये सब कुछ दिए क्रम पे नहीं है, कोई बात नहीं। वनस्पति विज्ञान अंतिम पहले, अंतिम वनस्पति अंतिम पहले पढ़ाया जाने वाला विषय है। वनस्पति अंतिम से पहले, तो वनस्पति इधर होगा, उन्होंने कहा कि वनस्पति जो है अंतिम से पहले पढ़ाया जाने वाला, वनस्पति अंतिम पहले, लैंग्वेज खराब है तो आप ये पहले करो, वनस्पति मान लो पहले, क्या है पहले पढ़ाया जाने वाला विषय है, किंतु सी अथवा ई नहीं पढ़ाया जाता है, सी इसमें और सी और ई इधर नहीं आएंगे, सी और ई इसके पास में, सी या ई यहाँ पर नहीं आएंगे, ठीक। ए सी और ई के, ई ए सी और ई अंतिम विषय पढ़ाने के लिए उपलब्ध नहीं है। ए सी और ई, ए सी और ई, ए सी और ई अंत में पढ़ाएंगे, ठीक है, अंत में नहीं पढ़ाएंगे, आपको ध्यान रखना। ए सी ई और आपके अंत में नहीं पढ़ाना, आगे देखो उपलब्ध नहीं। भौतिक शास्त्र बी द्वारा ठीक गणित के पश्चात, तो भौतिक शास्त्र जहाँ आए, भौतिक शास्त्र बी द्वारा गणित के पहले, भौतिक शास्त्र जो होगा गणित से पहले होगा, बी पढ़ाएगा इसको, ठीक है। कहाँ होगा बाद की बात,
गणित के पश्चात, नहीं, भौतिक शास्त्र बी द्वारा, गणित के ठीक पश्चात तथा सांख्यिकी डी द्वारा। सांख्यिकी अलग होगा, सांख्यिकी जो होगा किसके द्वारा, तथा सांख्यिकी जिसकी द्वारा पढ़ाया जाना है, पढ़ाया जाता है, ठीक है, के ठीक पहले पढ़ाया जाता है। भौतिक शास्त्र जो है, भौतिक शास्त्र गणित के ठीक पश्चात, गणित के ठीक पश्चात है, ठीक है, और सांख्यिकी ठीक ऊपर, गणित के पश्चात होगा, गणित के पश्चात और सांख्यिकी के ऊपर, ठीक है, ऐसा बनेगा आपको, ठीक है। सांख्यिकी के ऊपर पढ़ाया जाता है, रसायन शास्त्र गणित से पहले नहीं पढ़ाया जाता है, तो उसके नीचे आएगा। अब तो एक कंडीशन बन गई, तो 3 तो आपका कन्फर्म है ही, तो अब 3 कन्फर्म है, एक भर चुका है, तो आपका 3 यहाँ बैठा सकते हो, ठीक है। और डी आपका यही कहा गया कि रसायन गणित से पहले पढ़ाया जाता है, और ना तो पढ़ाया जाने वाला है, तो रसायन शास्त्र अब कहाँ हो गया, रसायन, ठीक है। अंतिम भी नहीं, पहले भी नहीं, इनको 3 उठाओ, यहाँ रख दो। एक गणित हो गया, ठीक है, भौतिक हो गया, और एक आपका सांख्यिकी हो गया। अब सांख्यिकी कौन पढ़ाता है, डी पढ़ाता है, भौतिक पढ़ाता है बी, और ये तो आपके हो गए। चलो ये वाली बातें निमट गई, ठीक। जो ना बन पाए अलग बनाओ, उसके बाद सेट कर दो, ठीक। रसायन आगे। अब ए सी ई अंत में नहीं, अब ए सी ई जब अंत में नहीं है, तो अब बचा कौन, बी डी भरा चुका, बचा कौन, एफ बचा होगा, तो एफ यहाँ आएगा। विषय कौन बचा आपका, सांख्यिकी हो गया, यहाँ पे तो कौन था, रसायन हो ही गया। अब कौन सा था आपका, रसायन शास्त्र गणित के ठीक पहले नहीं पढ़ाया जाता है, अंतिम भी नहीं है। अब विषय देखेंगे, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित है, सांख्यिकी, जंतु विज्ञान, तो जंतु विज्ञान कहाँ होगा, हो गया आपका। तो इस प्रकार से भरेंगे तो आप भर पाएंगे, ठीक है। और इसको जल्दबाजी प्रयास नहीं, आपको आसानी से भरना पड़ेगा, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन होते हैं, जरा गलती हो तो गड़बड़ हो जाएगा आपका। अब जब सी ई ऊपर नहीं है, तो सी ई की समस्या है, तो हो सकता है सी और ई इधर हो सकता है सी ई इधर हो। ऊपर जो बचा आपका, कौन बचा आपका, तो आप उसे भर देंगे, कोई भी कलर ले लेते हैं, नीला ले लिया। अब कौन बचा इसमें, सी ई, ए बी सी डी ई एफ, ए बी, ए बचा है, तो ए ऊपर आ गया, ठीक। रसायन शास्त्र कौन पढ़ाता है, पहला क्वेश्चन, तो रसायन शास्त्र के बारे में आप कहोगे सी या ई, सी या ई, ऑप्शन ई से। भौतिक शास्त्र के और रसायन शास्त्र वनस्पति विज्ञान के ठीक बाद में पढ़ाया जाता है, वनस्पति के जस्ट बाद गणित, क्या कहेंगे हम लोग, गणित। निम्नलिखित में से कौन सा पढ़ाया जाने वाला अंतिम विषय है, तो आप कहेंगे जंतु विज्ञान, क्या कहलाएगा आपका, जंतु शास्त्र, ठीक। तो क्वेश्चन थे बहुत सिंपल सा, केवल आपको पजल बना रहे हो तो एक कोई ना कोई स्थायी करके उसको सेट करिएगा, अगर सेट कर पाते हो तो आसानी हो जाए। अब सबसे जो समस्यात्मक क्वेश्चन बच्चों को लगता है, ये वाला लगता है, ठीक है, जिसे हम लोग डाटा इंटरप्रिटेशन कहते हैं। अब इसमें आयु की समस्या रहती है, देखो ये कंडीशन है तो सीधी सीधी लिखी हुई है, कम से कम 55% 50%, स्नातकोत्तर हो, किसी लेखा विभाग में अर्हता प्राप्त, कम से कम 3 वर्ष का कार्य अनुभव हो, ठीक, जिन पे अंडरलाइन कर लिया करो। यहाँ आयु 25 वर्ष और 35 वर्ष से अधिक, 25 से कम और 35 से अधिक नहीं होनी चाहिए, या तो आप सबको घटा के देखेंगे हम लोग, ठीक है, इस आयु में से उसे घटाना आपको आना चाहिए, नहीं तो आप इनकी 25 से 35 वर्ष है तो इसमें 25 घटा दो, 35 घटा दो, ठीक है। उसके बीच में अगर आयु आ रही है तो ठीक है, नहीं तो आप आगे बढ़ जाएं, ठीक। तो चाहो तो इसको हम लोग इसमें से 35 घटाओगे तो 2008 में से पहले 35 घटा दो, ठीक है। तो जैसे 35 कम करोगे इसमें तो 8 में से 5 कम 3, ठीक है। यहाँ बचेगा 9, 10 में 3 कम 7, ठीक, 1973 से लेकर उसमें 10 साल का है तो 73 और 10 83, 1983 के बीच में हो, 1983, और तारीख क्या है, 1/5 से लेकर 1/5/1983 तक, ठीक है। ये अगर आयु आपकी रहेगी तो आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे, ठीक है। ये आपकी आयु डेट आ गई, तो दोनों निकाल के आप रख लो, 73-83 के बीच में हो, 73 से 83, तो 73-83 के बीच में आपका 79 आती है, तो आयु देखो इसकी पहले की फेट हो गई,
तो पहली कंडीशन आयु वाली आपकी सेटिस्फाई। वाणिज्य विषय में 40% अंक और हमें चाहिए कितने, 55% स्नातक चाहिए था। 40 अंकों सहित अपना स्नातकोत्तर, कम से कम 50% चाहिए था। तो इसमें 43, 44, 45 ये वाला लिया गया। और वाणिज्य में 40 अंकों सहित अपना स्नातकोत्तर उत्तीर्ण किया और पूरा करने के बाद 5 साल से संगठन में कार्यलेखा परीक्षण, स्नातकीकरण में दोनों में 55%। उसने चयन प्रक्रिया में वाणिज्य और स्नातक, वाणिज्य और स्नातक, ठीक है, वाणिज्य, ठीक है, और स्नातकोत्तर, स्नातकोत्तर होना चाहिए, ठीक है। वाणिज्य में 40% अंकों सहित अपना स्नातकोत्तरीकरण पूरा करने के बाद पिछले 5 महीने से संगठन में बतौर सहायक लेखा, तो सहायक लेखा में आप देखेंगे तो सहायक लेखा वाली कंडीशन कहाँ गई आपकी, सहायक लेखा में 3 साल का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। हमारे पास है कितने का, 5 का। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही कौन सी, थर्ड, समझ पा रहे हो। और इसमें अगर वैसा देखा जाए, इसमें कहाँ कहाँ थे, 42, एक क्वेश्चन आपका कहीं पे मिस हो रहा है, ठीक है। दूसरी बात, इसमें कंडीशन एक आई है कि इसके अंक जो है 40%, इसमें अंक हैं कितने, 50 चाहिए थे, ठीक है। तो यहाँ से स्नातकीकरण में आपका अंक चाहिए थे 50, है कितने, 40। तो सेकंड कंडीशन फॉल्ट जा रही है। तो सेकंड के लिए कोई ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है, किंतु उसे किसी संगठन के बतौर लेखा परीक्षक के कम से कम 4 वर्ष का अनुभव हो। तो यह मामला जीएम लेखा आपके पास भेजना चाहिए। तो 43 नंबर जो क्वेश्चन है, इसको अगर आप देखें तो इसमें सेकंड कंडीशन फॉल्ट आ रही है, बाकी तो थर्ड भी फॉलो कर रहा है। और 4 से अधिक हो तो 4 से अधिक 5 आता है, 5 भी हो गया। स्नातक में 55% अंक आपके होने चाहिए। तो परीक्षा में चयन प्रक्रिया में उसने 55% अंक से कितने प्राप्त किए, 55 प्राप्त, ये भी सही है। तो बाकी कंडीशन सब सेटिस्फाई है, केवल कंडीशन कौन सी, सेकंड नहीं है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में उसमें लिखा है कि इसका जो चयन होगा जीएम लेखा के पास जाना चाहिए। तो इसमें जीएम लेखा कुछ ऑप्शन है, तो आप कहेंगे इसका बी ऑप्शन सही है, किसका, 43 का। इसमें हमने एक क्वेश्चन डाला नहीं है, ठीक है ना, आपके 42 होगा या 43 सीधा सीधा है ना, उसमें आपका एक सही था, ठीक है। तो यहाँ कौन आंसर आएगा, बी। देख लेना क्वेश्चन यही था, क्वेश्चन मैच करना। इसमें 3 रखे हमने, बाकी हटा दिए थे क्योंकि बड़ा हो जाता है बहुत लंबा, तो थोड़ा इसको कम करने के लिए। तो इसमें समझने प्रयास करो कि आयु पहले आप देख लो कि इसके बीच है कि नहीं है। तो आयु वाली कंडीशन सेटिस्फाई, ठीक, चौथी हो गई थी। फिर आपने बताया कि 55% अंक चाहिए पर परीक्षा में, तो 50 है, वो भी सेटिस्फाई, ठीक है। और क्या कहते हैं, ये वाले स्नातक होना चाहिए। तो स्नातक में ये 55% अंक चाहिए और वाणिज्य स्नातकीकरण दोनों में चयन प्रक्रिया में 55 अंक हो गए आपके। तो ये 55 है और नीचे कहाँ गया आपका, इसमें 40 चाहिए तो इसमें 55 है। तो दोनों में 55 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत यहाँ पर है कि इसको चाहिए 55 अंक, यहाँ अंक कितने आ रहे हैं, 40। तो सेकंड कंडीशन फॉल्ट जा रही है। तो आप क्या कहोगे, जीएम लेखा के पास इसका मामला भेजना चाहिए, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन चर्चा करें हम लोग। तो ये कंडीशनें जो है ये सेटिस्फाई कराने, अगर हो जाते हैं तो आपका मामला सही है, नहीं हो रही है तो उस हिसाब से उसमें देखना है। देखो, सीमा भसीन ने वाणिज्य में स्नातकीकरण में 60%, वाणिज्य में स्नातकीकरण में 60 चाहिए, कितने, 55। तो मतलब पहली कंडीशन सेटिस्फाई, ठीक है। दूसरी बात करो, स्नातकोत्तर में 55%, तो यहाँ 50 चाहिए था, 55 आ रहे हैं, तो सेकंड सेटिस्फाई, ठीक है, दोनों सेटिस्फाई हो गए। किसी संगठन में कम से कम अर्हता प्राप्त करने के बाद कम से कम 3 वर्ष, तो इसने 20 अगस्त उसका जन्म हुआ था, 20 वर्ष, और क्या कहते हैं 78 को, तो 78 के बीच में आएगा। तो आयु भी सही है। चयन प्रक्रिया में 50% अंक मिले, उसमें चाहिए कितने थे, तो 5 भी कंडीशन सही है, ठीक है। आयु वाली आपकी 4th थी, तो 4th भी सही हो गई, ठीक। अब आगे देखते हैं हम लोग, पूरा क्या था, सीए भी पूरा किया है, उससे कोई कार अनुभव नहीं है, मतलब कंडीशन थर्ड सेटिस्फाई नहीं हो रही, थर्ड आपके पास नहीं है। जब थर्ड नहीं है तो थर्ड नहीं के लिए कुछ ऑप्शन है, तो आप देखेंगे, देखो एक कंडीशन तो ए के लिए थी, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए भी है। अगर आपने थर्ड नहीं तो उसने सफलतापूर्वक CAICW पूरा किया हो, तो CA पूरा किया है तो इसका मतलब ये आपका सही है।
तो ऐसा मामला किसके पास भेजना है? निर्देशक वित्त के पास। तो निर्देशक वित्त वाला ऑप्शन कौन सा है? सी। क्या कहना, मामला निर्देशक वित्त को भेजना है, तो इसलिए 44 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। जो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए फिर आप टिक कर लो, जो नहीं हो रही उसके साथ, जो नहीं आ रहा उसको देख लें हम लोग। ठीक। निर्मला सावंत का जन्म 4 जुलाई 1981 को हुआ है, तो इन दोनों के बीच में आ रही है, तो आपका आयु वाली कंडीशन थी फोर्थ सेटिस्फाई। ठीक है, चलो 65% में बाड़ेज अंक स्नातकीकरण करने के बाद, बाड़ेज में 65% अंक स्नातकीकरण करने के बाद में, तो बाड़ेज में 65% अंक मिले। बाड़ेज कहाँ गया? आपको चाहिए 55, तो मतलब फर्स्ट भी सेटिस्फाई, आयु भी सेटिस्फाई हो गई थी। कम से कम 50% स्नातकोत्तर चाहिए, तो स्नातकोत्तरीकरण करने के बाद उसने अपना स्नातकोत्तर किया, इसमें अंक नहीं दिए गए। ठीक है, करने के बाद संगठन के लेखा विभाग कार्य कर रही है, कार्य कर रही है, उसने चयन प्रक्रिया में 50 अंक प्राप्त किए, तो 40 चाहिए थे 50, तो ये कंडीशन आपकी फिफ्थ भी सेटिस्फाई हो गई। अब समस्या आया कि 3 4 1 5 सेटिस्फाई है, 4 1 5। अब ये वाली कंडीशन आपके पास सही नहीं है, सेकंड नहीं है, और कौन सी नहीं है आपके पास? सेकंड नहीं है, फोर्थ तो आपकी हो ही गई थी, फोर्थ हो गई, फर्स्ट हो गई, और सेकंड के बाद में सेकंड ही नहीं है। थर्ड क्या थी? थर्ड, सेकंड थर्ड दोनों नहीं है, सेकंड थर्ड दोनों नहीं है। अब दोनों के लिए क्या कंडीशन है? जब दो कंडीशन आपके पास नहीं है तो दो के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। नीचे दिए प्रश्न में उम्मीदवार के ब्यौरा के दी गई जानकारी शर्तों के अनुसार, उप शर्तों के अनुसार आपको निम्नलिखित में से एक कार्रवाई करनी है, उस कार्रवाई का क्रमांक दिया गया है, अगर आपको सिवाय कुछ और नहीं मान लेना है, यही आपका मामला इसमें आपको दिया जाता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है कि जब दो शर्तें पूरी नहीं हो रही, ऐसा कोई नियम नहीं था। देखो सेकंड तो आप भेज सकते थे, थर्ड के लिए भेज सकते थे, अगर दो कंडीशन पूरी नहीं हो रही तो आप इसमें से कोई भी मामला आप कहीं नहीं भेज सकते, तो आप कहेंगे उसका चयन नहीं हो सकता है। क्या कहें हम लोग? इसमें आपका नहीं वाला कोई ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन। क्या करें हम लोग? डी सही हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन किया जाता है इसको, तो आप इसको देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होते हैं, पढ़ने में लेंदी होते हैं, वह कुछ भी नहीं है, आपको एक बार समझ में आ जाए तो आसानी हो जाती है। बस क्रॉस करना है, हाँ तो हाँ करना है, नहीं है तो नहीं कर देना है। ठीक है, जो शर्त आपको दी गई, और इनमें से जैसे एक शर्त सेकंड नहीं होती तो हम इसके पास भेज देते हैं, थर्ड ना होती इसके पास भेज देते, दोनों नहीं है तो ऐसी कंडीशन में ना आप ही कह सकते हो निर्णय लेने के लिए पर्याप्त नहीं, मतलब आपका चयन नहीं हो सकता है। ठीक है, आप इसको देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा। थैंक यू। ठीक है भाई।